हम सबों को विदित है, जोधपुर रेंज की पूरी पुलिस, विशेषकर साइक्लोनर टीम, मारवाड़ की गरिमामय धरती को नशे के दानव के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। 4 चरणों में चल रहे इस अभियान में, जिसमें मदमर्दन, सपोलिया, नशा अभियान और नशाविहीन 4 चरण हैं। मदमर्दन अभियान के तहत, जिनमें बड़े बड़े मगरमच्छों, बड़े बड़े किंगपिन, सूत्रधारों, स्वयंभू सरताजों पर गाज गिराती रही है अपने धुआंधार कहर बर्बादी कार्रवाइयों से साइक्लोनर टीम, और उसी की एक मंजिलगामी परिणति के रूप में इस क्षेत्र में कार्यरत तस्करी के 4 मुख्य आधार स्तंभों में से चौथे स्तंभ को आज धराशायी कर सकने में शानदार सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। इस क्षेत्र में अगर आप कुछ पूर्व पर नजर डालें तो 2 बेताज बादशाह रहे तस्करी के, बिरदाराम सियोल और खेरताराम गुदारा। खेरताराम गुदारा की करीब 7 साल पहले पाली में पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग में मृत्यु हुई थी। तो बिरदाराम इसी वर्ष सड़क दुर्घटना में काल कवलित हुआ। इन दोनों शिष्यों के 4 मुख्य चेले थे, इन चारों गुरुओं के। पहला स्तंभ था सांवरा राम उर्फ सांवरिया, जिसके खिलाफ, जिस पे 50,000 रुपये का इनाम था। पहला आधार स्तंभ, जिसके खिलाफ ऑपरेशन बंशीधर चलाकर पिछले साल उसको हमने गिरफ्तार किया था। दूसरा स्तंभ था भजन लाल, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन रेड प्रेरीज चलाया गया था, और इसी साल शुरू में उसको दबोचने में सफलता मिली थी। तीसरा मुख्य आधार स्तंभ था हनुमानाराम, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय से 1 लाख रुपए का इनाम था, और उसको दबोचने में, कोटपुतली इलाके से उसको दबोचने में ऑपरेशन कंटक मोचक चलाकर साइक्लोनर टीम को सफलता मिली थी। और चौथा मुख्य आधार स्तंभ सूत्रधार गोवर्धन राम पुत्र डोंगर राम, निवासी नागाना बाड़मेर, इसकी गिरफ्तारी पर भी 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से घोषित था। और आज तड़के सुबह जैसलमेर जिले के फलसुंड इलाके के मोतीपुरा गांव से बड़े ही नाटकीय और दुस्साहसी तरीके से दबोच सकने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। कई अनूठे रिकॉर्ड दर्ज हैं गोवर्धन राम के नाम से। यह अपने अनूठे अंदाज और दुस्साहस की पराकाष्ठा के लिए पूरे क्षेत्र में कुख्यात था। इसकी गिरफ्तारी के लिए साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन आरटीआई चलाया था। आरटीआई यानी राजस्थान टॉप मोस्ट इंट्रेपिड, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा दुस्साहसी, और साथ ही एक राजस्थान के बड़े आरटीआई के कार्यकर्ता से का हमनाम होने के चलते भी इस ऑपरेशन का नाम आरटीआई रखा गया था। यह इतना दुस्साहसी व्यक्ति था कि पूर्व में 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। 2020 में सिणधरी इलाके में पकड़े जाते समय पुलिस पर फायरिंग करके बच निकला। 2023 में बालोतरा के पचपदरा इलाके में एक बार फिर फायरिंग करके पुलिस को गच्चा देकर भाग निकलने में सफल हुआ। और तीसरी बार तो स्वयं साइक्लोनर सेल के साथ इसकी मुठभेड़ हुई दिसंबर 2024 में, जब एक पेट्रोल पंप पर तेल भराते समय साइक्लोनर के साथ मुठभेड़ में भी यह बच निकला। यह स्वयं को चंद्रशेखर आज़ाद का फैन बताता है कि मैं बचपन से ही चंद्रशेखर आज़ाद का फैन था और उन्हीं की तरह आज़ाद पैदा हुआ और आज़ाद ही रहना चाहता था। इसने यह कसम उठा रखी थी, खास करके खेरताराम के पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के बाद इसने यह कसम खा ली थी कि मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। जब भी पुलिस के घेरे में फंसूंगा तो कई पुलिसकर्मियों को निपटाते हुए अगर न भाग सका तो स्वयं को गोली मार लूंगा, पर जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। और इसी दुस्साहस के चलते इसने 3 बार पुलिस पर फायरिंग की
और तीनों बार बच निकल सकने में कामयाब हो गया। कहते हैं होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। घर में ही इसका बड़ा भाई दिनेश अपने समय का, अपने जमाने का मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर रहा, 5-5 बार जेल की हवा खाई, और बचपन से ही उसको देखकर धंधे के गुर सीखता रहा गोवर्धन। करीब 12 सालों का आपराधिक करियर रहा है गोवर्धन का अभी तक। मारपीट, आगजनी, वाहन चोरी, मादक द्रव्यों की तस्करी, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसे दसियों मुकदमे गोवर्धन के विरुद्ध हैं। शुरू में ही जब इसने आगजनी से अपने करियर की शुरुआत की, वाहन जलाकर, फिर बाड़मेर कोर्ट के बाहर से एक हत्या के आरोपी को अभिरक्षा से भगा ले गया दुस्साहस के दम पर, और फिर जब लगातार सटीक निशाने के साथ फायरिंग करता दिखा तो उस जमाने के दोनों धुरंधरों खेरताराम और बिरदाराम की इस पर नजर पड़ी, और शीघ्र ही यह उनकी आंखों का तारा बन गया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से डोरा चूरा लाकर राजस्थान और गुजरात तक आपूर्ति करने का निर्बाध सिलसिला जो दशकों तक चलता रहा। जब पिछले 16 महीनों से साइक्लोनर टीम का कहर मादक द्रव्यों के तस्करों पर लगातार गिर रहा है, तो क्षेत्र के अधिकांश तस्करों ने या तो धंधा बदल लिया या इलाका छोड़ दिया। पर दुस्साहसी गोवर्धन पूरे समय मारवाड़ के इलाके में ही बैठा रहा, और अन्य तस्करों के गायब होने, उनके धंधा बदलने से उसने इसे स्वर्णिम अवसर माना और अपने धंधे को लगातार बढ़ाता गया। यह पूरे समय सप्ताह में एक बार ट्रिप लगाने जाता था मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर, वहाँ से माल लेकर आता और शेष समय इसी इलाके में रहता और यहीं ऐशो आराम करता। एक पिस्टल इसके पास हमेशा होती, 9mm की पिस्टल, अत्यंत आधुनिक पिस्टल, और 2 मैगजीन भरी हुई कि किसी भी खतरे का सामना करने के लिए इसको अपने पिस्टल पर खुद से ज़्यादा भरोसा रहा। एक और बड़ा शगुन मानता था गोवर्धन मंगलवार का। हमेशा मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से माल लेकर यह मंगलवार को ही चलता था, और 3 बार फायरिंग के बावजूद कभी भी पकड़ा नहीं गया, और मुकदमे भी बहुत कम हो पाए। किसी ज्योतिषी ने इसको यह शगुन बताया, और उस शगुन की पालना करता हुआ हमेशा इसने धंधा मंगलवार को ही किया। यहाँ तक कि घर परिवार की सारी शादियाँ, समारोह, कोई भी अनुष्ठान हो तो मंगलवार को ही कराता था, और बड़े दम्भ के साथ कहता था कि मंगलवार को आप फंक्शन करो, मैं हर समारोह में आऊँगा, मंगलवार को कोई भी दुश्मन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता था। और काफ़ी हद तक यह चरितार्थ हुई कि यह मंगलवार को हमेशा सुरक्षित रहा। उदाहरण के तौर पर जब इसको पकड़ा गया, जो सुराग था हमारी टीम के पास कि यह इलाका नहीं छोड़ता और अपने सगे संबंधियों के हर समारोह में उपस्थित होता है। 2 बार हम इन समारोहों में गए, मंगलवार को ही दोनों समारोह थे, और दोनों बार ही ये बच निकलने में कामयाब हो गया। पहली बार जब हमारी टीम पहुंची तो कुछ मिनट पहले वहाँ से रवाना हो गया था, और दूसरी बार जब टीम ने दबिश दी वहाँ पर, तो वह उस घर में न होकर वहाँ से थोड़ी दूरी पर अपनी कैंपर गाड़ी में बिस्तर लगाकर सोया था। पुलिस की दबिश देते ही वह वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया। 2 असफलताएं हम लोगों को जरूर मिली, पर उन असफलताओं से सबक भी मिला कि इसकी पूरी कार्यप्रणाली, तौर तरीके हमारी टीम की समझ में आ गए, और अवसर आया, लगातार ताक में लगे रहे हम लोग, लंबी जद्दोजहद चली, पर अवसर मिला जब इसके पिता की धर्म बहन के बेटे की शादी का अवसर था। एक गरीब परिवार, उनके घर की शादी की सारी व्यवस्थाएं ही गोवर्धन ने ही कराई थी, सारा जिम्मा इसी पर था। तो यह समझ में आ गया कि इस समारोह में यह जरूर आएगा, शादी में जरूर जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 जून 2025 मंगलवार को ही यह शादी रखी गई मोतीपुरा फलसुंड में। साइक्लोनर टीम के 2 लड़के उस आयोजित होने वाले समारोह में कैटरर के साथ सहयोगी बनकर वहां पहुंचे।
पूरी टाइम वहाँ निगाह रखी। सतर्क गोवर्धन वहाँ पहुँचा। टीम के सदस्यों ने उसकी तस्वीर भी ले ली, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पर जब तक टीम को इशारा मिलता, माकूल समय का इंतजार किया जाता, एक बार यह फिर वहाँ से छलावे की तरह गायब हो गया। पर इसके तौर तरीके मालूम थे। टीम ने धैर्य रखा और अगले दिन पहले फेरे की जो रस्म होती है, उस रस्म में भी यह उम्मीद जताई गई, यह संभावना जताई गई कि एक बार फिर आएगा। कैटरर के साथ सहयोगी बने दोनों मित्र, दोनों सैकड़ों टीम के सदस्य वहीं रुक गए सहयोग के नाम पे, अगले दिन के समारोह में सहयोग के नाम पर, और इंतजार करते रहे। टीम वहां से काफी दूरी पर तैनात रही। आखिरकार समारोह का समय आया, बट इस बार सतर्क गोवर्धन ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से तो अपने भाइयों को भेजा और पीछे से अपने साले के कैंपर में आया। सतर्कता ऐसी कि कैंपर में ही बिस्तर लगा रखा था और आते ही उसने उस इलाके की पूरी फ्लड लाइट ऑन करा दी, ताकि कोई भी टीम आती रहे या कोई भी पुलिस वाला आता रहे तो दूर से ही पता चल जाए। कैटरर बनने दोनों सदस्यों ने कैंपर देख लिया, उसमें गद्दे लगे देख लिए, बिछावन लगा देख लिया, तो यह तो आश्वस्त हो गए कि वह आज यहीं रुकेगा। मौके का इंतजार किया गया। देर रात तक जश्न चलता रहा, फ्लड लाइट जलती रही, टीम इंतजार करती रही। आखिरकार सूर्य की पहली किरण के साथ दुनिया के लिए सवेरा हुआ और गोवर्धन की रात हो गई। दो तरीके से रात हुई, एक तो वह सोने गया और दूसरा फ्लड लाइट ऑफ किया। सूर्य की पहली किरण के साथ फ्लड लाइट ऑफ की गई और उस फ्लड लाइट ऑफ होने के साथ साथ उसके शगुन का सितारा भी ऑफ हो गया। फ्लड लाइट ऑफ होते ही करीब 1 किलोमीटर दौड़कर दूर से साइक्लोन टीम पैदल गई, क्योंकि वहां आते ही पता चलता, और वहां कैटरर बने सदस्यों ने ऑलरेडी कैंपर देख रखा था। सीधा उस कैंपर पे हमला किया गया और दुस्साहसी गोवर्धन ने नींद खुलते ही पिस्टल उठाकर फायर करने का प्रयास किया, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। पर टीम सतर्क थी, उसको दबोच लिया गया, पिस्टल उसके हाथों से निकाल ली गई और इस तरीके से अपने शगुन और अपने शपथ दोनों की व्यूह रचना को तोड़वाते हुए एक तो जिंदा भी पकड़ा गया और दूसरा मंगलवार के अगले दिन बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को पकड़ा गया। तो शगुन तो कायम रहा पर शपथ टूट गई। पकड़ा गया बृहस्पतिवार की सुबह को, पर जिंदा पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद काफी प्रयास किया गोवर्धन ने कि मैं किसी तरह निकलूं और खुद को गोली मार लूं, पर सतर्क सैकड़ों टीम ने उसको यह अवसर नहीं दिया और सुरक्षित गिरफ्तार करके ले आई। उसके कब्जे से वही अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल, 2 भरी हुई मैगजीन बरामद हुई हैं और उम्मीद है कि इससे होने वाली अगली पूछताछ में कई सारे हथियार, कई सारे चोरी के वाहन, बड़े वाहन, लग्जरी वाहन बरामद हो सकते हैं। गोवर्धन की गिरफ्तारी के साथ ही ऑपरेशन आरटीआई संपन्न हुआ और एक बहुत बड़ी आहुति नशा मुक्ति के अनुष्ठान में पड़ी, जब मादक द्रव्यों की तस्करी का एक मुख्य सूत्रधार, आधारभूत स्तंभ, चौथा स्तंभ भी धराशायी हुआ। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से जहर लाकर जहर का कारोबार मारवाड़ और गुजरात तक फैलाने वाला मुख्य सूत्रधार, एक बार इसकी पटकथा पट के भीतर गई और मैं उम्मीद करता हूं कि यह न सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए एक सबक हुआ, गुनाह का रास्ता हमेशा पनाह नहीं देता और अंतिम मंजिल जेल की सलाखें ही होती हैं। जब सिद्ध हुआ, एक चैन की सांस ली पूरे मारवाड़ की जनता ने, पुलिस ने। ये कुख्यात सरगना धराशायी हुआ और नशा विहीन मारवाड़ के नशा विहान की दिशा में एक बड़ा खुलांचा भरता हुआ कदम रहा। यह पूरी पुलिस का, सैकड़ों टीम का और क्षेत्र की जनता का। मैं एक बार फिर लोगों से अपील करता हूं कि
तौबा करें इस नशे की आदत से, इस नशे के जहर से मुक्त करें राजस्थान को, मारवाड़ को, और एक बार फिर अपनी गौरव और गरिमा की निष्णात परंपरा को पुनर्जागृत करें, पुनर्स्थापित करें, पुनरुद्धार करें। धन्यवाद। अब बताइए, सवाल तो पूछिए। क्या सवाल? रुको, वो वीडियो बता रहे थे। वीडियो देख लें, दिखाइए भाई, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। ये देखिए, ये ऑपरेशन आरटीआई, ये है पाली की घटना, जब पाली में हम लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की थी, और ये देखिए किस तरीके से फॉर्च्यूनर लेके वो भाग निकलने में कामयाब हुआ था दिसंबर 2024 में। काफी प्रयासों के बाद भी हम उसको पकड़ने में नाकामयाब हुए थे। और यह आज सुबह का है, जब देखिए कैसे पैदल भागती हुई टीम जा रही है ठिकाने की तरफ। ये मोतीपुरा फलसुंड का वही घर है, इस कैंपर में यह सोया हुआ है। देखिए पिस्टल निकालने की कोशिश की उसने, चेहरे पर शिकन तक नहीं है, एकदम निर्भय दुस्साहसी गोवर्धन। देखिए कितनी अत्याधुनिक पिस्टल जो हाथ में है अभी सेक्टर टीम के सदस्य के। अब कैटरर बने दोनों सदस्यों के लिए, हम लोग कैटरर बनेंगे और उनको बड़ी पार्टी देंगे। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए?